नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी फिलहाल सुझाव ले रही है। इस पर 2026 के अंत या 2027 तक फैसला आ सकता है। इसके बाद ही तय हो पाएगी कि सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू माना जा रहा है, लेकिन इसे देने में 20 महीनों तक की देरी हो रही है, तो सरकार पूरे 20 महीने के एरियर को जोड़कर यह रकम देगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का 20 महीने का एरियर 3.6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख के बीच बैठेगा। यह उनके बेसिक पे पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर वह नंबर है जिसका इस्तेमाल पे कमीशन के तहत बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाता है। 7वें पे कमीशन में इसे 2.57 पर सेट किया गया था, जिसमें सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। आने वाले 8वें पे कमीशन के लिए कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 के ज़्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई और रहने का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि बेसिक सैलरी, पेंशन और कुल इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी। अगर बात की जाए कि किसे होगा इस सब चीज़ों से फ़ायदा, तो कम और मीडियम रेंज की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने की संभावना है। जैसे कि लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, तो मल्टीप्लाई के आधार पर यह बढ़कर लगभग 36,000 से 46,260 रुपये तक हो सकती है। इसी तरह लेवल 6 के किसी कर्मचारी की सैलरी अगर 35,400 रुपये है, तो यह बढ़कर 70,800 से 90,978 रुपये तक हो सकती है। लेवल 8 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 47,600 है, तो 2.5 के फैक्टर पर यह 1.2 लाख रुपये से ज़्यादा हो सकती है। और अगर 3.0 प्लस का फैक्टर मंजूर होता है तो यह और भी ज़्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर मासिक सैलरी में बढ़ोतरी 18,000 से लेकर 74,000 रुपये से भी ज़्यादा तक हो सकता है। बकाया राशि या एरियर 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक होने की उम्मीद है। चूँकि नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, इसलिए कर्मचारियों को 18 से 24 महीनों का बकाया मिल सकता है। अनुमानित बकाया राशि में निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए लगभग 3.6 लाख से लेकर उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए 14 से 15 लाख तक हो सकती है। इससे एक मुश्त लाभ मिल सकता है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।